आप जानते होंगे कि देशी घी अगर मार्केट में खरीदने जाइए तो 600 से 650 रुपये भैंस का और गाय का घी 700 से 750 के बीच मिलता है। इतना बड़ा षड्यंत्र मित्रों 100 करोड़ सनातनियों के साथ, वो भी स्वतंत्र भारत में। आप सोच नहीं सकते कि उस स्थान पर यह षड्यंत्र रचा गया है जिस स्थान की मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपनी शादी के लिए कुबेर से ऋण लिया था, जिसका मूल तो छोड़िए ब्याज भी इस कलयुग के अंत तक चलेगा। और इसी मान्यता के कारण लोग, श्रद्धालु जो वहां जाते हैं, पहुंचते हैं दर्शन के लिए, वे लोग सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन, दौलत, मतलब जो कुछ अर्पित कर सकते हैं वो भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं ताकि उनका ऋण जल्द से जल्द चुकता हो। लोग यहां तक कि अपने सर के बाल भी मुड़वा देते हैं कि कुछ तो हम जो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान क्या है। ऐसी मान्यता, ऐसा मनोरम दृश्य जिस स्थान का हो, और सोचिए कि हजारों हेक्टेयर में वहां चंदन के पेड़ लगे हैं। धीरे धीरे चंदन की कटाई के कारण वहां पेड़ घट रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय पहले 100 हेक्टेयर में चंदन के पेड़ लगाए गए हैं ताकि भगवान विष्णु को 100 वर्ष, अगले 300 वर्षों तक, अगले 300 वर्षों तक चंदन के लेप की कमी ना पड़े। ऐसे स्थान पर षड्यंत्र होता है, वो भी ऐसा कि घी की जगह गाय की चर्बी, मछली का तेल। किस स्तर तक गिर सकता है कोई। पहले सनातनी जो है डेंगू मलेरिया था, सनातनियों को पूर्णतया नष्ट किया जाना था, और अगर किसी को नष्ट करना है तो उसका धर्म नष्ट कर दो, उसका धर्म भ्रष्ट कर दो, वो व्यक्ति अपने आप ही मर जाएगा। और सनातनी कोई भी हो सकता है, मैं कह सकता हूं कि 100 करोड़ सनातनियों में ऐसे भी होंगे जो सर्वधर्म बड़ा पाव जैसे होंगे, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा जो अकेला है, ऐसे भी होंगे जो दुराचारी प्रवृत्ति की होंगे, ऐसे भी होंगे जो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते होंगे, लेकिन ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जो गाय का मांस खाना चाहता होगा, उसकी इच्छा रखता होगा, वो भी प्रसाद में। आप सोचिए, मैं प्रतिज्ञाबद्ध था कि मैं इस चैनल पर केवल मूवीज के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन जब ये घटना कल सुनी और कल से जब ये सब देख रहा हूं, जब लैब की रिपोर्ट आ गई कि सच में वहां पर ऐसा है, ऐसा हुआ है, तब मुझे अंदर से नहीं रहा गया। मैंने कहा मैं इस पर जरूर बोलूंगा, क्योंकि ये मेरी आस्था का मामला है, और ये मेरी ही नहीं 100 करोड़ लोगों की आस्था का मामला है। मैं आपको वहां लड्डू कैसे बनता है, किस प्रकार से वहां जो चेक है वो होता है, उसके बाद इतना बड़ा घोटाला। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने राम जन्मभूमि में भी 1 लाख लड्डू भेजे थे, और जनवरी में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद वीवीआईपीस को और हजारों लोगों को वो लड्डू बांटे गए। मैं भी गया था, मैं भी वो लड्डू लाया, और खुशी खुशी मैंने अपना तो धर्म भ्रष्ट ही किया, अपनी पत्नी का भी किया क्योंकि वो भी साथ में गई थी। उसने एक एक्स्ट्रा लड्डू लिया, यानी कि जितना करना था धर्म भ्रष्ट उससे और अधिक किया। मैंने पकड़ पकड़ लोगों को खिलाया, भाई बहन रिश्तेदार जो भी संपर्क में आए उनको सबको प्रसाद दिया। लेकिन मैं बच गया, क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं 28 जनवरी को गया था, और उस दिन वहां लड्डू जो है वो बालाजी के बट रहे थे। लेकिन मुझसे जो पहले जो तिरुपति के लड्डू पाए होंगे, मैं आज बात कर रहा हूं तिरुपति प्रसादम की, जहां पर इतना बड़ा घोटाला किया गया है। और ऐसे चादर मोद जगन मोहन रेड्डी की सरकार में उसके जो ठेकेदार हैं, ये वही लोग हैं जो
सनातन को डेंगू, मलेरिया और सनातन को पूरी तरीके से समाप्त करने की वकालत कर रहे थे, ऐसे चादरमोद लोगों से भरे हुए हैं ये। इन लोगों के खिलाफ छोटी कार्रवाई तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। पहले आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। जैसे मैंने चंदन के बारे में आपको बताया कि इतना ज्यादा विस्तार किया जा रहा है उस जगह का, तिरुमला, जहां पर ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उस स्थान पर हजारों हेक्टेयर में चंदन की जो है खेती की जाती है, पेड़ लगाए गए हैं। एक सिस्टम है इनका। आप सोचिए 320 रुपए में देशी घी खरीद रहे हैं, 150 रुपए के आसपास तो कड़वा तेल मिलता है मित्रों। तो 320 रुपए में, उसमें जो रिपोर्ट आई है मैं बताता हूं आपको, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एनडीडी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि तिरुपति के लड्डू में जो बेसन, मेवा के अतिरिक्त, चीनी के अतिरिक्त जो है, जो मात्रा पाई गई है वो मछली के तेल की है। गाय की चर्बी, जो खाद उतारते हैं उसके, और जो बीच में जो वो चिकनाई होती है, जो उनके टिश्यूज के बीच में चिकनाई होती है, उस चीज का लेप। और ये लड्डू सब हाथ से बनाए जाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से लड्डू बनते हैं वहां पर और क्या सिस्टम है वहां का। तिरुपति लड्डू अपनी क्वालिटी और प्रिपरेशन के लिए यूनिक है, यानी कि उस पर जीआई टैग लगा हुआ है, वो पेटेंट कराया जा चुका है, इतना प्रचलन में है। जो भी भक्त वहां जाता है, श्रद्धालु वहां जाता है, वो मात्र अपने ही लिए नहीं, वो अपने और भी प्रियजनों के लिए प्रसाद खरीदता है। सोचिए, और हर लड्डू हाथ से बनाया जाता है। चने के आटे, घी, चीनी, मेवा, इलायची। एक 2006 के बाद से एक मैकेनाइज्ड जो है किचन बनाई गई। वैसे 1984 के बाद जो है वहां पर, पहले लकड़ियों पर काम होता था, लेकिन 84 के बाद वहां एलपीजी का सिलेंडर यूज होने लगा। 2006 पहुंचते पहुंचते वहां एक मैकेनाइज्ड किचन बन गई। 3 से 4 लाख लड्डू प्रतिदिन बनाए जाते हैं। 620 कर्मचारी इसी काम पर लगे हुए हैं। वहां 2 किचन हैं, एक मंदिर के अंदर और एक बाहर, दोनों एक ही तरीके से चलती हैं ऐसी जगह पर, और इनको सब ब्राह्मण पुजारी ही बनाते हैं। सोचिए, और सोचने की बात है भी कि एक ऐसी टेस्टिंग लैब है जहां पर ये लड्डू टेस्टिंग लैब से जब गुजरते हैं तो उसमें से रैंडमली एक लड्डू उठाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तोड़कर देखा जाता है कि उसमें कितना बेसन है, कितना घी है, कितना चीनी है, कितना मेवा है, यहां तक कि उसकी शेल लाइफ भी देखी जाती है कि वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, मतलब खाने योग्य बना रह सकता है। कम से कम इसकी शेल लाइफ जो है 7 to 10 डेज है। ऐसा लैब चेक होने के बावजूद इतना बड़ा घोटाला और इतना जघन्य अपराध सनातनियों के साथ, और ऐसा करने वालों के लिए क्या सजा? कम से कम मृत्युदंड, फांसी से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक नहीं करोड़ों सनातनियों को भ्रष्ट किया है। 1857 के बाद ये पहली घटना ऐसी है जो हमारे देश के मंदिर के अंदर घटी है, और जिसको करवाने वाले जगनमोहन रेड्डी की सरकार के लोग हैं, जिन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है। आप ये सोचिए कि ये लड्डू कहां कहां नहीं गए हैं। इन्होंने खुद को तो छोड़ो, राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। वहां भी प्राण प्रतिष्ठा में इन्होंने 1 लाख लड्डू भेजे। सिर्फ यही नहीं, इनके कई और मंदिर हैं। जैसे आपको पता होगा, जम्मू में है, नई दिल्ली में है, कुरुक्षेत्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों पर भी लड्डू जाता है। यानी केवल इन्होंने एक जगह से ही धर्म भ्रष्ट करने का कार्य नहीं किया है, इतने स्टेट में घुस करके इन्होंने धर्म भ्रष्ट किया लोगों का।
यार प्रसाद का अर्थ होता है ईश्वर का साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया हमें। ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, उसमें घोटाला। आज श्यामला राव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये लोग 320 रुपए में देशी घी खरीद रहे हैं। यहां तक कि घी के जो टेस्ट करने की लैब है वो ना मंदिर परिसर में है ना परिसर के बाहर है। घी की टेस्टिंग की कोई लैब नहीं है। लड्डू चेक होने की लैब है लेकिन घी की टेस्टिंग की कोई लैब नहीं है। उसमें क्या मिलाया जा रहा है यह नहीं पता चला। और उसके ये तो छोड़ दीजिए, इस बात की जो है चर्चा काफी समय से उठ रही है कि मंदिर के जो प्रसाद हैं, तिरुपति की जो लड्डू हैं, उसकी क्वालिटी घट रही है। जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, बताइए, उसके साथ ये घटना घट रही है। सनातनी जाए तो कहां जाए? वो अपने आराध्य के पास जाता है, अपने आराध्य के पास जाता है इस आशा से कि उसका जो प्रसाद मिलेगा उससे उसका कुछ कल्याण होगा। यहां तो कल्याण तो छोड़ दीजिए, यहां तो सीधे सीधे धर्म ही भ्रष्ट किए दे रहे हैं और ऊपर से नाना प्रकार के प्रचार किए जा रहे हैं, हर आदमी अपने तरीके से। हमारे मंदिरों में क्रिश्चियंस का होने का क्या तात्पर्य है? अरे यार, सर्वधर्म बड़ा पाव हमें नहीं चाहिए, हमें गंगा जमुनी तहजीब नहीं चाहिए। और गंगा जमुनी तहजीब काहे की? भाड़ की गंगा जमुनी तहजीब। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। जमुना क्या बाबर लाया था या उसका बाप लाया था? जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं ये लोग, क्या कौन से लोग हैं? कहां से आते हैं भाई? और कहना क्या चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब के बारे में? सब कुछ हमारा है, ये भारत हमारा है। और हमारे देश में, हमारे देश के एक स्टेट का मुख्यमंत्री बैठकर, और सबसे बड़े मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, विश्व के सबसे धनाढ्य मंदिर, उसकी कॉस्ट कटिंग की जा रही है। भैया क्या तुम्हारे बापा की जेब से पैसा निकल रहा था तो कास्ट कटिंग कर रहे हो? किस बात की कास्ट कटिंग? यह श्रद्धालुओं का पैसा है, यह किसी सरकार की जेब में नहीं आता है। यहां पर चढ़ाए गए चढ़ावे का चढ़ावा जो है वो सरकारें भी लेती हैं। अपने उसी चढ़ावे से मतलब रखो, हमारे अंदर क्यों घुस रहे हो? आपको कास्ट कटिंग करनी है, यही कार्य अगर आपने किसी और मजहब या रिलीजन के लिए किया होता ना, तो कसम से जमीन इतनी गर्म हो गई होती ना कि आपको भागने के लिए कहीं जगह भी नहीं मिलती। लेकिन सनातनी शांत है। लेकिन हमारे साधु संत इस विषय में सोच रहे हैं और मुझे आशा है कि वो तिरुपति की तरफ कूच भी करेंगे, वो जाएंगे और जाना चाहिए। मंदिर में जब ये तय है कि वहां सिर्फ ब्राह्मण, अरे आप ये सोचिए कि ब्राह्मण कितने सालों में तैयार किए जाते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण। उन्हें उस प्रकार की परंपरा का पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार से चलना होता है। और इन सब टेस्टों से वो गुजर कर तब वो कहीं बनते हैं, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो इस कार्य के अंदर आने वाला व्यक्ति हो, प्रसाद के रूप में जो बन रहा है वहां पर। और केवल यही नहीं है कि लड्डू ही है, जो वहां भोजन बंटता है प्रतिदिन 75,000 के आसपास या 1 लाख के आसपास जो लोग वहां पहुंचते हैं प्रतिदिन। आप सोचिए, संख्या सोचिए। उन लोगों को जो भोजन कराया जा रहा है उसमें भी तो यही घी इस्तेमाल किया जा रहा होगा। यानी इन लोगों ने किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा है धर्म भ्रष्ट करने में। और मोदी है तो नामुमकिन है, हमको लगता। अब 19 तक लगता था कि हिंदुओं की बात करते हैं, 21 तक लगता था कि हां अभी भी दम है। उसके बाद तो यार पसमंदा की चाटो और प्रसाद में चर्बी के लड्डू बांटो, और कुछ नहीं होना है। अब मोदी मोहनदास से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है। 100 करोड़ सनातनियों का दिल चाहे जख्मी हो जाए, चाहे टूट जाए, चाहे कुचला जाए, अब मोदी पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इस देश का सनातनी जाग रहा है,
जाग रहा नहीं है, जाग चुका है। और ऐसे अपराधियों को सरकार को सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने करोड़ों सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का ये कार्य किया है, उन्हें कैसी और कितनी जल्दी सजा मिले, ये सभी सनातनी चाहते हैं। वो सब जो सच्चे मन से अपने आराध्य के पास गए और उन्होंने इस प्रकार का प्रसाद जो है ग्रहण किया। मैं यही कह सकता हूं अपने उन सभी भाइयों से और बहनों से, माताओं से, जिन्होंने ऐसे प्रसाद को ग्रहण किया है, कि अब जो हो चुका है उसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो सरकार से हम यही कहेंगे कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सजा ही नहीं, इन्हें मृत्युदंड दिया जाए। वो कोई भी हो, जो भी षड्यंत्र में हो। आप अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। और ऐसे पापी लोग जो हमारे मंदिरों में घुसे हुए बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे प्रत्येक मंदिर में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। सरकार अपनी जगह पर अपना काम करे और हमारे मंदिरों को बख्श दे। हमारे मंदिरों का कार्य पूरा का पूरा वहां के पुजारियों को, वहां के मठाधीशों को जो है उन्हीं को सौंपा जाए। आपको जो टैक्स लेना है वो लीजिए, क्योंकि वो तो छोड़ेंगे नहीं, आपको कौन सा और मिलेगा भी नहीं। तो अपने टैक्स पर रहिए, लेकिन मेरे मंदिरों के अंदर घुस करके ये क्रिश्चियन, ये चुस्लिम, ये फलाने, ये ठिकाने, इन्हें हमारे मंदिरों में मत घुसेड़िए। दिल दुखी हुआ है, मैं जानता हूं सभी का, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर उस अपराधी जो इस अपराध में लिप्त है, उसकी एक बार आत्मा सिहर उठे कि उसे सजा होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।